हमारी जो ग्लोबल ब्रांडिंग हो रही है, ये इस चीज़ का सबूत है कि संजय कॉमर्स डे बाय डे ग्रो कर रही है। तो वो फर्श क्या बोलते हैं, फर्श से अर्श तक का सफ़र हम लोग मेहनत करके तय कर रहे हैं और ये इसके सभी साक्षी हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पर हैं, इस वक़्त 2770 लोग हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और हम सभी लोग जिस मिशन और विज़न के साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें देखिए हमारे साथी देश-विदेश से हमें सपोर्ट करने के लिए एवरीडे अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए आते हैं। हालाँकि फ़ॉरेन में जब कोई रहता है, तो बड़े सारे फाइनेंशियल बर्डन्स करके चलता है, बहुत सारे मैनेजमेंट्स होते हैं और ऐसे टाइम में हमारे लिए टाइम निकालना हमारे लिए एक ब्लेसिंग जैसे ही है। तो सर आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे सर्जिकल स्ट्राइक वाले मनु पटेल साहब जो कि नेपाल से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, ब्रांड एम्बेसडर हैं नेपाल के। और मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनकी टीम से इतने दिग्गज लोग अखाड़े में आए और इस सिस्टम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप सभी को पता है कि इस वक़्त हम लोग क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं। आईसीओ में कॉइन हमारा चल रहा है, फिलहाल $5 से आप उसे बाय कर रहे हैं। स्टेकिंग और आने वाले टाइम में ट्रेडिंग भी जब उसमें होगी तो आपको उसका वैल्यू एप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। सर ने जैसा कि कहा कि कुछ लोग आइडियाज दें कि इस कॉइन को हमें कैसे प्रमोट करना है ताकि हम एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी को और इंडियन यूजर्स को पहले हम इसका फायदा दे सकें। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सर का ये इनिशिएटिव क्यों हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि आज जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि शिबा इनू जो कि आप जानते हैं कि एक मीम कॉइन है, लगभग 4 खरब कॉइन्स को किसी एक अज्ञात वॉलेट पे किसी ने परचेज करके डाला। यानी कि उसमें इतनी बड़ी वेल आई कि लगभग $40 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया उसने। $40 करोड़ का मतलब है भारत के रुपयों के हिसाब से लगभग 325 करोड़ रुपए किसी ने डाले। आप यकीन मानिए अगर कोई इतना बड़ा बायर आ गया हमारे पास, तो हमारे कॉइन तो लगे हाथ यूं ही निकल जाएंगे और मैं और आप मुंह देखते रह जाएंगे, चवन्नी नहीं हाथ लगने वाली मेरे और आपके। तो जो बड़े बायर होंगे, बल्क बायर होंगे, वो आने वाले टाइम में नजर गड़ाए बैठे होंगे, कब वो एंट्री कर जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो अच्छा है कि आप इतनी बड़ी बड़ी वेल्स जब इसमें एंट्री करेंगी, सोचिए आपके कॉइन की क्या कीमत। तो ऐसे टाइम के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए कि हो सकता है कि जिस तरह से हमारे कॉइन की पॉपुलैरिटी है, इतने बड़े बायर्स जब एंट्री करेंगे तब उन्हें कितना मिल रहा होगा उस टाइम पे। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम मिलना चाहिए उनको। मैक्सिमम कॉइन की होल्डिंग हमारे लोगों के पास होनी चाहिए, तब हम इसके पैसे को कैश कर पाएंगे। और ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड होने वाला कॉइन है। ये कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हम इसे लेकर के गली कूचे में चला लेंगे। ये इंटरनेशनल एक्सचेंज पे है, लेयर 1 का ब्लॉकचेन है। और जो शिबा इनू का जो शिबेरियम ब्लॉकचेन आ रहा है वो लेयर 2 पे है। वो शिबा इनू की ब्लॉकचेन पे रन करेगा, वो अपने पेरेंट करेंसी की ब्लॉकचेन पे बनाया जा रहा है, तो वो लेयर 2 ब्लॉकचेन होगा। लेकिन हम लेयर 1 ब्लॉकचेन में हैं, तो हमारे पास अभी भी संभावना है कि हम अपने बड़े सारे कामों में अपनी तरक्की आने वाले टाइम में होते हुए देखेंगे। आप अपने कॉइन की वैल्यू अभी लग रहा होगा कि यार क्या 1-2 कॉइन लेकर के रखे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर 7 लाख लोगों ने 2 कॉइन भी रख लिए ना, तो 14 लाख कॉइन हमारे यूं ही खप जाएंगे। आपके वॉलेट में 2-2 कॉइन की जगह है, आप 2-2 कॉइन रखेंगे तो भी 14 लाख खप जाएंगे। 20 लाख ही है हमारे पास सिर्फ। तो आप मान करके चलिए उसमें से भी 2-3 लाख खप गए होंगे। तो बहुत आसान है सर, कल को अगर ये कंपल्शन कर दें कि सभी वॉलेट में एक-एक कॉइन रखना कंपल्सरी है, अदरवाइज वॉलेट नहीं खुलेगा, तो मुझे लगता है कल के कल 7 लाख कॉइन खत्म हो जाएंगे। अगर 2 की कंपल्सरी कंडीशन कर दें तो कल के कल हमारे 14 लाख कॉइन खत्म हो जाएंगे। तो कंडीशन कोई भी लगाई जा सकती है, आने वाले टाइम में आप रेडी रहिए, लेकिन उससे फायदा आपका ही होगा। क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में कॉइन हमारा ट्रेंड करेगा तो इसकी वैल्यू बहुत जबरदस्त हम लोग कैश कर पाएंगे। बाकी मार्केट है, एवरीडे ट्रेंड बदलता रहता है। मैंने 2 दिन पहले बताया था कि ब्लैक रॉक के साथ जो कंपनी है ब्लैक रॉक, वो $11 ट्रिलियन का फंड जो है वो देखती है। वो एक ईटीएफ के लिए लाइन लगा करके खड़ी है रेगुलेटर्स के सामने कि उसे परमिशन मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड जो होता है, जैसे आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते टाइम आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो डिजिटल गोल्ड होता है। डिजिटल गोल्ड का मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीद सकते हैं, पैसे ट्रांसफर करके आप होल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की तरह ही आने वाले टाइम में जैसे इलेक्ट्रॉनिकली आपको गोल्ड मिल रहा है, आप पैसा लगा रहे हो गोल्ड में, वहां पे गोल्ड नहीं मिल रहा है लेकिन डिजिटल एसेट मिल रहा है आपको। उसी तरह से ईटीएफ जो है वो बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसीज के ईटीएफ के लिए इस वक्त ब्लैक रॉक मार्केट में खड़ा है। 15 साल बाद उसने क्रिप्टो करेंसीज पे दांव खेलना शुरू किया है, क्योंकि अगर वो इससे पहले दांव लगाता, देखिए कितना बड़ा रिटर्न क्रिप्टो करेंसी देती है हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन मार्केट में कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी या बैंक या क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बैंक एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, तो फिर वो अपना बॉन्ड कैसे बेचेंगे, वो अपना आरडी कैसे बेचेंगे, वो अपना एफडी कैसे बेचेंगे, वो अपना सोना कैसे बेचेंगे।
उनकी जो मार्केट पॉलिसीज़ होती हैं वो कैसे बेचेंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये ज़्यादा वैल्यू देगा, तो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उनके प्लान में कौन इन्वेस्ट करेगा? लेकिन धीरे-धीरे बड़े-बड़े जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसको हम छोड़ कर के नहीं चल सकते, क्योंकि इससे जो कमाई होगी, सोचिए अगर इसका बिज़नेस ईटीएफ वाला अगर मार्केट में चला गया और जहाँ 11 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और अगर उसमें से कुछ बायर्स भी आए, तो 1% फीस के हिसाब से भी मिलियंस और बिलियंस में लोग पैसा बनाएँगे इससे। तो आने वाले टाइम में आप यूँ मान कर के चलिए बड़े-बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो करेंसीज़ के ट्रेंड को समझेंगे और भाई जब मुझे आपको समझ में आ सकता है, हम लोग तो बहुत नौसिखिए हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता इस टेक्नोलॉजी के बारे में। जितनी बड़ी-बड़ी जायंट कंपनीज़ हैं, आपको नहीं लगता कि उनके पास तो प्रॉपर एजुकेटेड लोगों का एक पैनल होता है? वो प्रॉपर ब्रिलियंट ब्रेन्स को हायर करते हैं, तो क्या उनको इसकी उपयोगिता नहीं समझ में आ रही? सबको पता है, लेकिन मार्केट में जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में जो बाकी के फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू को ये अचानक से कम कर देगा, इसलिए कोई भी खुल कर के इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जो तबका धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, इसको स्वीकार कर रहा है, वो आने वाले टाइम में बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा और उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी एसेट होगी, वो होगी क्रिप्टो करेंसी। तो आप इसको ठीक से समझिए और मैं उम्मीद करूँगा कि हम सब लोगों ने अपने वॉलेट बनाने शुरू कर दिए हैं और जो भी आपके पास रेफरल लिंक आपके सीनियर का आया होगा, आप इधर-उधर छेड़खानी ना करते हुए, सिस्टमैटिकली किसी को क्रॉस ना करते हुए, किसी के साथ तोड़-फोड़ ना करते हुए, आप अपने टीम का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। ट्रस्ट वॉलेट्स बनाइए, वहाँ पर आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए। मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आने वाले टाइम में आपके पास ढेरों कॉइन्स हों, ढेरों पैसे आप कमाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो